मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक लघु कहानी जिसका शीर्षक है तेरा तुझको अर्पण। यह कहानी एक भक्त और भगवान की कहानी है। एक छोटे से शहर में गंगा नाम की एक माई रहती थी। वह बुढ़िया माई जो कुछ भी उनके पास होता वह सब मंदिर में चढ़ा देती। हर भक्त को यह कहानी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। गंगा माई ऐसी थी, जो भी कुछ उनके पास होता था वह सब भगवान को चढ़ा देती थी। यहाँ तक कि उनके घर से जो कचरा निकलता वह भी भगवान को चढ़ा देती। गांव वालों ने एक बार गंगा माई से कहा, गंगा माई ये क्या करती हो? भगवान को भला कचरा कौन चढ़ाता है? अरे फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धूप दीप जलाओ। ये क्या करती हो गंगा माई? कचरा क्यों चढ़ाती हो? गंगा माई कहती, मेरे पास जो है मैं भगवान को समर्पित कर देती हूँ, उसका है उसी को अर्पण कर देती हूँ। एक बार उस गांव में एक फकीर आए। फकीर ने देखा गंगा माई, 2 दिन तक वह देखता रहा गंगा माई मंदिर में कचरा चढ़ाती है, भगवान को कचरा चढ़ाती है। उसने गंगा माई को टोका, माई ये क्या करती हो? भगवान को कचरा कौन चढ़ाता है भला? फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ। भला ये कचरा क्यों चढ़ाती हो माई आप? तो माई ने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे मत पूछो, उस भगवान से पूछो। वो जो मुझे देता है वही मैं चढ़ा देती हूँ, उसका दिया है उसी को समर्पित कर देती हूँ। मैं ऐसी ना समझ नहीं हूँ जो अपने पास कुछ रखूं। उसी का दिया है मैं तो सब उसको समर्पित कर देती हूँ। मुझे कुछ अपने पास नहीं रखना है। उस रात फकीर ने एक सपना देखा कि वह स्वर्ग में है और परमात्मा के सामने खड़ा है। स्वर्ग के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। सुबह हो रही है, पक्षी गीत गाने लगे हैं, चिड़िया चहचहाने लगी है और तभी अचानक भगवान के सिर पर टोकरी भर कचरा आके गिरता है। उस फकीर ने परमात्मा से कहा, भगवान यह माई एक भी दिन नहीं भूलती है, ये रोज कचरा चढ़ाती है। मैंने इससे कहा भी, माई ये क्या करती हो? फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कचरा क्यों चढ़ाती हो? मैंने देखा है ये रोज ही चढ़ाती है। तो फकीर बड़ा परेशान, वो 2 घंटे स्वर्ग में घूमता रहा किंतु माई के चढ़ाए हुए कचरे के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। फिर उसने परमात्मा से पूछा, भगवान मैंने देखा है लोग क्या क्या चढ़ाते हैं आपको, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अपने घर में फूल नहीं हो तो पड़ोसियों के घर से फूल तोड़कर चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, धन दौलत चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, किंतु भगवान वह तो आप तक नहीं पहुंचा है कुछ भी। तब भगवान ने कहा, मेरे पास वही पहुंचता है जो पूर्णतः समर्पित होकर चढ़ाता है, वही मुझ तक पहुंचता है। आधा अधूरा कुछ भी मुझ तक नहीं पहुंचता है। इस गंगा माई ने अपना सब कुछ मुझे चढ़ा दिया, ये कुछ भी अपने पास नहीं रखती है। जो गंगा के पास होता है सब कुछ मुझको समर्पित कर देती है। जो भक्त सब कुछ मुझको समर्पित कर देता है उसका चढ़ावा ही मुझ तक पहुंचता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जो कुछ चढ़ाया जाता है पूरी श्रद्धा से चढ़ाया जाता है, यह सोचकर चढ़ाया जाता है भगवान तेरा दिया है, तुझको ही अर्पण कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वही भगवान स्वीकार करते हैं। फकीर की समझ में बात आ जाती है कि पूर्ण समर्पण ही प्रभु स्वीकार करते हैं। सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है, उसमें से थोड़ा थोड़ा उस पर चढ़ाकर हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, हमने भगवान को चढ़ावा चढ़ाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी है उसका दिया हुआ है। यहाँ तक कि दुख, परेशानी, तकलीफ जो भी आती है उस पर छोड़ दो, कुछ चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। जो भी है वह संभाल लेता है, उसी को समर्पित है सब कुछ। तो जो है उसका है, उसको क्या दोगे आप? केवल बस प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। धन्यवाद।